Sum number 57. X, Y, Z are equal partners with a capital of 15,000, 17,500 and 20,000 respectively. They agreed to admit W into equal partnership upon a cash payment of 15,000 for 1/4 share of goodwill and 18,000 as his capital, both sum to remain in business. Liability of the old firm is 30,000. Asset apart from cash, मतलब cash भी है कितना है पता नहीं. Consist of motor, car, furniture, stock, debtor है. Motor and furniture is valued 90, 500 and 3,800 respectively. Pass a journal entry to give the effect of the above arrangement, also show the balance sheet of the new firm. चलिए पहले तो आपको ना इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को भी बोला हुआ है. इसके लिए आपको पहले तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. ओपनिंग बैलेंस शीट के बिना आपका सम ही नहीं चल सकता. ये आपका वर्किंग नोट रहेगा. ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करिए, एक बैलेंस शीट बनाइए ओपनिंग वाली. ये बैलेंस शीट आ गई आपकी ओपनिंग. ठीक है, फिर कुछ जर्नल एंट्रीज भी आएंगी, फिर एक रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट. मतलब आप कह लो कि आफ्टर एडमिशन. अच्छा, सबसे पहले जी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं. ओपनिंग बैलेंस शीट में कहता है जी कैपिटल है इनके, किसके, एक्स के, वाई के, जेड के. इनकी कैपिटल है जी 15,000, 17,500, 20,000. टोटल आ गया जी 52,500. ठीक है जी. फिर वो कहता है एडमिट किया, वो बात की टेंशन है. लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म इज 30,000. ये मैं एडमिशन के पहले की बैलेंस शीट बना रहा हूँ. लायबिलिटी 30,000 है. कैश कितना है पता नहीं, कैश है लेकिन पता नहीं कितना है, तो लेट इट बी ए बैलेंसिंग फिगर. और क्या क्या है, और सर आपके पास है मोटर्स, फर्नीचर, स्टॉक है, डेटर्स है. मोटर है 12,000 की, फर्नीचर है 4,000 का, स्टॉक है 26,500 का, डेटर है 37,800 के. तो आप देखो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 82,500. ये ठीक है, 82,500 लाइबिलिटी साइड का टोटल है, और 82,500 ही यहाँ पे भी आना चाहिए. मतलब डिफरेंस कितना रह गया, 82,500 माइनस 80,300. डिफरेंस आ गया 2200. 2200 का क्या होगा, कैश, ताकि आपका टोटल हो जाए मैच. ठीक है जी. ये तो आपको बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ताकि हम आगे चल सकें. ठीक है जी. चलिए अब इस ओपनिंग बैलेंस शीट को कंसीडर करके क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे. जो जो एंट्रीज डालने वाली है वो भी डालेंगे. सबसे पहले आ गया जी कैपिटल 15,000, 17,500 और 20,000. कैपिटल अकाउंट में आओ, बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन, 15,000, 17,500, 20,000, डब्ल्यू को भी आना है. उसके बाद आ गया जी लाइबिलिटी 30,000. लाइबिलिटी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. लाइबिलिटी 30,000 एज इट इज डाल दीजिए. डाल दीजिए लाइबिलिटी 30,000. उसके बाद आपके पास जो एंट्री डालने वाली है वो है जी, एक सेकंड होल्ड रखिए.
ठीक है। आपके पास जो रिवैल्यूएशन करने वाली है वो है मोटर कार और फर्नीचर, बाकी सारे सेम है। मोटर आपके पास जो पुरानी पड़ी हुई थी वो थी 12,000 की। फिर वो कहता है जी मोटर को रिवैल्यू कर लो 9500 पे, लेस कर दो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। लेस कर दो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितने से, 2500 से, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 9500। इसकी एंट्री क्या आई सर, मोटर को डाउनवर्ड रिवैल्यू करने की, वो भी डाल दीजिए। तो एंट्री डाल दीजिए रिवैल्यूएशन टू मोटर 2500। यहाँ पे एंट्री शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर्स अकाउंट, 2500 से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगी। ठीक है जी। इसकी एंट्री और कहाँ जानी है, रिवैल्यूएशन में, टू मोटर्स 2500। एक 2500 रिवैल्यूएशन में चला गया, दूसरा मैंने बैलेंस शीट में से माइनस कर दिया। ठीक है जी। आगे चलिए। फिर आया जी फर्नीचर था 4,000 का। फर्नीचर मेरे पास पड़ा हुआ था 4,000 का, लेकिन उसकी वैल्यू भी लगानी है जी, कम करनी है 200 रुपये से, और वो आ गई आपकी 3800। ठीक है जी। इसकी भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करनी है, 3800 तक लेकर आना है, 200 कम कर दिया। जर्नल एंट्री डालिए, टू फर्नीचर 200, 200 का फर्नीचर आ गया। और भी स्टॉक और डेटर की वैल्यू सेम रहनी है, वो सेम लिख लीजिए। इधर डालिए रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालो टू फर्नीचर 200, फर्नीचर 200 का डाउनवर्ड रिवैल्यू। उसके बाद आ गया जी आपका स्टॉक सेम रहेगा, डेटर्स सेम रहेंगे। स्टॉक कितने का है, 26,500 का। डेटर कितने हैं, 37,800 के। कैश को मैं इनर कॉलम में लिख लेता हूँ, क्योंकि कैश जो नया पार्टनर है वो भी लेकर आएगा। मेरे पास कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आया था, बैलेंसिंग फिगर ये आया था ना 2200, ये 2200 आया था आपका कैश। यही चला जाएगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी, इनर कॉलम में जाएगा अभी, क्योंकि अभी आपके पास और भी कैश आना है 2200 प्लस। और कहाँ से आना है वो बात की टेंशन। अब बात आती है सर, डब्ल्यू को एडमिट किया अपॉन कैश पेमेंट, अपॉन पेमेंट इन कैश ऑफ 15,000 वन फॉर शेयर ऑफ गुडविल। एक तो वो 15,000 लेकर आया गुडविल का, एंट्री। एंट्री आ गई जी आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। वो कितने का आया सर, आपके पास 15,000 का कैश आया। और साथ ही साथ एक और एंट्री आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को देना सर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या लिखा है किसी ने, कितना पैसा डब्ल्यू को नया शेयर जो 1/4 मिलना है वो किसने दिया, नहीं लिखा। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड ही सेक्रीफाइस करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगी। इसका मतलब एक्स वाई जेड, प्रीमियम फॉर गुडविल इज 15,000 और दैट विल बी डिवाइडेड, रेशियो मेंशन नहीं है, इक्वल रेशियो होगी 5,000 5,000 5,000। इसकी डबल एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा सर,
प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल तो कट जाएगा। मेन पॉइंट इफेक्ट क्या पड़ा, एक साइड कैश आया, एक साइड कैपिटल XYZ की 5,500 से इंक्रीज हो गई। मतलब एक साइड से तो कैश आया, बैलेंस शीट में जाओ और कैश को 15,000 प्लस कर दो, और दूसरा पार्टनर कैपिटल में आओ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000 5,000 5,000, डब्ल्यू को कुछ नहीं मिला। फिर वो कैपिटल भी लेकर आया 18,000 की, उसकी भी एंट्री डालनी पड़ेगी। तो आप एक काम करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू 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 डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, वो 18,000 अपनी कैपिटल लेकर आया, इसकी भी दो जगह एंट्री जाएगी। एक तो सर यहाँ पे डालो बाय कैश अकाउंट, एक तो कैश आया 18,000 डब्ल्यू में, और दूसरा बैलेंस शीट में भी तो आएगा 18,000। लीजिए, कैश आ गया आपका 2200, एक था 15,000 एक आया, 18,000 एक आया, टोटल आ गया आपका 35,200, राइट। वापस आ जाइए, ओपनिंग बैलेंस शीट का काम खत्म है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जर्नल एंट्रीज हमारी एक रह गई है जर्नल एंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस आएगा दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसको, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। टोटल लॉस है मेरा 2700 का, कैसे आएगा, 900 900 900। लीजिए, इसकी एंट्री क्या बनी, वैसे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहे हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2700 900 900 900। लीजिए, ये एंट्री आ गई आपकी, और एंट्री कोई नहीं आनी, इसको जगह को खत्म कर दीजिए। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे और पार्टनर कैपिटल की डेबिट साइड पे इसकी एंट्री आएगी। डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस 900 900 900, डब्ल्यू को कुछ नहीं मिलना। पॉइंट आपके सारे खत्म है। कैपिटल को बैलेंस कर लीजिए, टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000 में से 900 माइनस कर दीजिए, 22,500 में से 900 माइनस कर दीजिए, 25,000 में से 900 माइनस कर दीजिए, और इसका तो 18,000 ही है। ये आपके आगे जी बैलेंसिंग फिगर। ये आपके मैच है सारे, 20 22 500 25 18 20 22 500 25 18, ठीक है जी। यहाँ पे आइए, कैपिटल अकाउंट डालिए, XYZW 19,100 21,600 24,100 18,000। इनका कर दीजिए टोटल, बैलेंस शीट आपकी मैच है, एक बार 800 एक बार 800, ठीक है जी। थैंक यू।